हमारे यहाँ शास्त्र की आज्ञा है कि अगर किसी भी तीर्थ में आप गए और 3 रात्रि निवास किए तो आप वहां के वासी हो गए। भाई जन्म से वासी होता है, कर्म से वासी होता है और धर्म से वासी होता है। जन्म, कर्म और धर्म। तीर्थाटन के निमित्त आए, एक रात आए चले गए तो आपको धर्म का फल नहीं मिला, क्यों? वो तो पिकनिक हो गया। जब आप 3 रात्रि रह करके वहां जंगम स्थावर और उस तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले नदी का सेवन करेंगे तब आप अधिकारी होते हैं। तो हमारे यहां शास्त्र की आज्ञा है, किसी भी तीर्थ में जाइए तो तीर्थ में जाते ही पहले उस तीर्थ को तीर्थ बनाने वाली जो नदी है उसमें स्नान करिए। सचैल स्नान हो तीर्थ को तीर्थ बनाने वाली नदी में। क्यों? आप पता नहीं कहां कहां से आए हैं, व्यापार में व्यवहार में दोष बने हैं और पाप केश में ही निवास करता है। पापाह केशान आश्रित्य तिष्ठन्ति। पाप बालों में ही निवास करता है। इसलिए घर में कोई मरा सूतक लगा तो बाल ही बनवाया जाएगा। अगर कोई बालक जन्म लिया तो सूतक लगा तो नंदी श्राद्ध बाल बनवाया जाएगा। तो पाप बालों में रहता है। अगर भोजन में बाल पड़ गया तो भगवान के भोग नहीं लगेगा, वो फेंक दिया जाता है। पानी का निषेध है हमारे यहां, क्योंकि बाल में पाप का निवास है। तो हम घर में रहे अनेक प्रकार की जहरीली दवाओं से गेहूं अन्न पैदा किए और उसको खाए, तो जो दोष पाप उन जीवों के मारने का लगा, तीर्थ में गए, सिर के बाल बनवा करके तीर्थ में स्नान किया तो पाप का क्षय हुआ। फिर उस तीर्थ का 1/3 नाश हो गया। 1/3 उस तीर्थ के जो स्थावर देवता हैं, श्री कनक बिहारी जी, श्री हनुमान जी, श्री राम लला सरकार, श्री मणिराम छावनी सरकार ठाकुर जी, तो इनके दर्शन से 1/3 पाप नष्ट हो गया। और जो 1/3 पाप बचा था उस तीर्थ के जो जंगम देवता हैं उनका दर्शन वंदन करने से करता है। जंगम देवता माने चलते फिरते देवता, संत हैं, गौ हैं, ब्राह्मण हैं, इनका दर्शन करने से, विशेष करके तपस्वी साधु पुरुषों का दर्शन करने से। तो जीव के जो पाप हैं, दोष हैं, तीर्थ में तीर्थ बनाने वाली नदी में स्नान, फिर जंग स्थावर देवता का दर्शन और फिर जंगम देवता का दर्शन, और उसके बाद उनको कुछ न कुछ देना। आप आए हैं तो बिना दिए अगर गए तो दोष है। क्यों? कि अन्नम दाने न शुद्धति। तो अन्न लेके नहीं आए तो अर्थ से उसको शुद्धि करे। दरिद्र नारायण को 5 रुपया दीजिए जिससे उनको आधा पेट भोजन हो जाए, पूरा पालें, ये ठीक नहीं। भगवान का दर्शन करने गए तो वहां आपको कम से कम भगवान के भोग के लिए दान करना चाहिए। और किसी संत महात्मा के यहाँ गए और वहां भोज भंडारा चल रहा है, 150 लोग हैं, तो वहां दान का विधान अलग है। भाई कम से कम इतना तो करिए कि एक एक ग्रास सबके मुंह में आ जाए। नमक डालने से पुण्य नहीं होता। किसी भी शुभ कर्म में नमक खिलाने का पुण्य नहीं है, मिष्ठान्न खिलाने का पुण्य है। तो साधु पुरुषों के यहाँ 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। अगर दरिद्र नारायण को आपने 1 दिया तो भगवान के मंदिर में 2, तो संत महंत को 3 गुना होना चाहिए, क्योंकि वो चलते फिरते तीर्थ हैं। हम अपने मन की बात नहीं है, शास्त्र कह रहा है तो उसका विधान। अरे गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि व्यक्ति दरिद्र क्यों होता है। गरुड़ पुराण में लिखा कि दरिद्र क्यों होता है, तो कहा कि अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री। जिसने जीवन में कभी दान नहीं किया वो दरिद्र होगा, और दरिद्र होगा तो दरिद्र भावात् च करोति पापम। दरिद्र होगा तो पाप करेगा, चोरी करेगा, क्योंकि दरिद्र है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति से पाप तो बनेगा ही। पॉवर्टी इज मदर ऑफ क्राइम। तो दरिद्र होने का कारण है किसी को दिया नहीं, केवल ला ही सीखा, दा नहीं सीखा। तो अदत्त दानात् च भवेत् दरिद्री, और दरिद्र भावात् च करोति पापम। दरिद्र होगा तो पाप करेगा, और पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति। पाप करेगा तो नरक जाएगा। अशेष भोग बचा रहेगा तो पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। फिर दरिद्र होगा, फिर पाप करेगा। इसलिए अवश्य ही देने चाहिए। आप अपने लिए 56 भोग बनाए हैं, कोई भूखा आपके दरवाजे पर आ गया, तड़फ रहा है,
अपने खा करके आपको उतना सुख नहीं मिलेगा जितना उस भूखे को अगर आपने आज भोजन दे दिया, कई दिनों तक आपका मन प्रसन्न रहेगा। बेचारा तड़फ रहा था, अपने खाने से वो सुख नहीं मिला, देने में जितना सुख है। इसीलिए हमारे यहां लिखा है पद्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया कि द्वावंभस्य निवेष्टव्यौ, महाभारत का ये श्लोक है, वहां भी लिखा है द्वावंभस्य निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम। दो लोगों के गले में बड़ा भारी पत्थर बांध करके और अंभस माने समुद्र में, नदी में डुबा देना चाहिए दो लोगों को। ये महाभारत में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। द्वौ अंभस निवेष्टव्यौ, अंभस माने जले, दो लोगों को जल में डुबा दे, लेकिन वैसे डूबेंगे नहीं, तैर जाएं तो भारी पत्थर बांध के गले में, गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम, बड़ा भारी पत्थर बांध के डुबा दे। किनको किनको? तो उसमें लिखा कि धनवंतम अदातारम, जो धनी है लेकिन दान नहीं करता तो उसके गले में पत्थर बांध करके डुबा दीजिए। और दरिद्रम चा तपस्विनम, और दरिद्र है, तपस्या नहीं करता है, भजने नहीं करता है, तो उसको भी गले में पत्थर बांध करके डुबा देना चाहिए। क्योंकि ये नरक से आया है और अब मानव शरीर किसी कारणवश मिल गया, दरिद्र हुआ और फिर चोरी, फिर वही पाप करने लगा। दरिद्र को तप करना चाहिए। दरिद्र अगर तप नहीं करे, दरिद्रं चा तपस्विनम, सुदामा जी के लिए लिखा कि दरिद्र हैं, दरिद्रा सीध माना, उनकी पत्नी के लिए आया, लेकिन परम तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं, इंद्रियां वश में हैं। सुदामा जी की तपस्या विलक्षण है। तो दरिद्र अगर तपस्या न करे और धनी अगर दान न करे तो उसके गले में पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए। इसीलिए जो भगवती अयोध्या हैं ये परब्रह्म स्वरूपा हैं और सरजू साक्षात सगुण ब्रह्म का स्वरूप है। परम प्रेम में भगवती सरजू का जल है और यहाँ के रहने वाले सभी जगन्नाथ हैं, भगवत विग्रह हैं। तो 3 रात्रि रहने पर आप तीर्थ के वासी कहे जाएंगे। और अगर यहां आकर के जन्म कहीं हुआ, यहां आए और यही कर्म धर्म साधु बन गए तो आप भी अयोध्यावासी हो गए। और जन्म हुआ तो वासी हैं ही। तो जन्म से, कर्म से और धर्म से 3 प्रकार से उस तीर्थ में रहने का सौभाग्य मिलता है और तीर्थ अधिकार देता है कि अब हमारे यहां ये रह सकता है। काशी की परंपरा है कि कोई काशी में अगर 15 दिन 20 दिन रहता है तो उसे काल भैरव की शरण में जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो काल भैरव जी आधी व्याधि लगा करके उनको भगा देते हैं, क्योंकि वो वहां के कोतवाल हैं। तो तीर्थ में ये विशेषता है।